और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या चल रहा है लाइफ में, सीएसएस कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये सीएसएस जो हम यहाँ सीख रहे हैं इसको फ्रेंड्स को दिखा के जला रहे हो कि नहीं जला रहे हो वो जो भी तुमने बनाया उसको इंस्टाग्राम पे टैग करो, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, वहाँ मुझे टैग करो और अपने फ्रेंड्स को जलाओ कि यार देखो मैं तो यार कोड जुगाड़ से मस्त तरीके से सीख रहा हूँ, तुम जाओ देखो वो फालतू के वीडियोस जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, मज़ा नहीं आता है और कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होती है। हम तो यहाँ जो सीखते हैं उसको हम इंप्लीमेंट भी करते हैं, उसका रियल लाइफ देखते हैं कि यार एक्चुअली वो चीज़ हम क्यों यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से जो सिस्टम चल रहा है हमारा सीखने और उसको प्रैक्टिस करने का, उसमें ही आज चलो और सीएसएस की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और छलांग लगाते हैं। और यहाँ पे अब हम सीखेंगे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक है जेड इंडेक्स और एक है ओवरफ्लो। अब ये जेड इंडेक्स क्या होता है और ओवरफ्लो क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। उसके लिए पहले तो हम देख सकते हैं ये हमने जो ये लॉरम एप्सिम इतना बड़ा किया है ना भाई, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये पूरी ऊपर से नीचे तक विड्थ ले रहा है। लेकिन क्या हो कि इसको मैं चाहता हूँ यार ये ना सिर्फ 5-6 लाइन ही दिखे, बाकी लाइन स्क्रोलिंग पे आ जाए। तो बोलोगे सार्थक भाई अभी भी तो वही हो रहा है, अभी तो स्क्रोल करके मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। ओके, बात तुम्हारी सही है। तो इसमें क्या करते हैं, ये यूज़र वाला ही है, अभी इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं और यहाँ पे मैं एक और लॉरम डालता हूँ और इस बार इस लॉरम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 से। 3 लाइन डाल दी मैंने, लेकिन इस लॉरम के पहले मैं बोल देता हूँ ये एक्चुअली ना पैराग्राफ 2 है। तो मैं H5 लिखा मैंने पैराग्राफ 2। अब ये हो रहा है कि पैराग्राफ 2 देखने के लिए मुझे पूरा का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब जाके पैराग्राफ 2 आ रहा है भाई। ये तो नाइंसाफ़ी है। अरे नाइंसाफ़ी क्या, टेंसाफ़ी भी है ना। बैड जोक समझ में आ रहा है मुझे, गाली दे रहे होगे क्या ये सर थे भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इसको एक कंटेनर में डाल देना है और उस कंटेनर को बोलेंगे हम यार तुम्हारी इतनी हाइट है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है फिर। तो इस पैराग्राफ को मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो है ये पैराग्राफ 1 है और इस पैराग्राफ का जो ये पी टैग है ना, इस पी टैग को मैं बोल देता हूँ पैराग्राफ 1। ठीक है, तो इससे हम उसको CSS में कर सकते हैं। तो CSS में जाएंगे user.css में, सबसे नीचे गए, हमने कहा पैराग्राफ 1 जो है इसकी एक हाइट दे दो, फिक्स हाइट। तो मैंने कहा भैया हाइट जो है ना तुम्हारी 200 पिक्सल है, देखते हैं क्या होता है। तो 200 पिक्सल किया मैंने, तो उसकी हाइट तो 200 पिक्सल हो गई, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई। तो इस चीज़ को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो नया वाला हमने पैराग्राफ बनाया ना, इसको करता हूँ कमेंट और इसमें डालता हूँ मैं बॉर्डर, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि यार हो क्या रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड, ये सॉलिड की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ यही होती है। ठीक है, ये देखो अभी एक चीज़ और कर देता हूँ, इसकी पैडिंग डाल देता हूँ मैं 10 पिक्सल। अब देखो मज़ेदार चीज़, ये जो हमारा बॉक्स है ये एक्चुअली पी टैग है जिसको हमने ये पैराग्राफ 1 बोला है। ठीक है ना, इस पैराग्राफ का हमने हाइट दे दी और बॉर्डर बता दिया। तो हो ये रहा है कि उसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, लीक कर रहा है ना। तो ये कंटेनर से कोई लेना देना ही नहीं है यार, ये तो बोल रहा है कि हाँ 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 कंटेनर की हाइट इतनी है, लेकिन भाई तुमने इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर रख दी है, ये सब बाहर आ रहा है ना। जैसे पानी नहीं भर जाता, घर में पानी भरते हो तो पानी की टंकी से जो है पानी गिरता रहता है, ये हमारे स्कूल में होता था, पता है हमारे स्कूल में एंट्री करते ही साथ साइड में स्कूल की टंकी होती थी, तो वो हमेशा ही बहती रहती थी, तो वो ओवरफ्लो होती रहती थी। ठीक है, तो ओवरफ्लो तभी होता है जब आपके पास स्पेस कम है और कंटेंट उसमें ज़्यादा है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी होती है उससे। अब ये ओवरफ्लो बोलता क्या है, ओवरफ्लो बोलता है भैया तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, अगर ओवरफ्लो हो रहा होगा तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, अगर मैं ऑटो दे देता हूं तो क्या होता है, ये देखो ऑटो में इसने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अरे भाई बाकी का डेटा कहाँ गया, बाकी का कंटेंट कहाँ गया, बाकी का कंटेंट हो गया इनसाइड वो कंटेनर में स्क्रोलेबल। तो अभी ये देखो, ये तुम्हें एक स्क्रोल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये छोटा वाला जो स्क्रोल है ना ये कंटेनर का स्क्रोल है और इसके अंदर ये देखो स्क्रोल कर दिया मैंने, तो ये इस तरीके से स्क्रोल हो गया। ये ऑटो किया था मैंने, ऑटो का मतलब भाई तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, ऑटो ऐसे वाला ऑटो नहीं ऑटो रिक्शा नहीं। ठीक है, अब हम और भी कुछ बताते हैं भाई, हम बोलते हैं यार एक काम करो, हमें नहीं चाहिए चाहे जो भी जो ओवरफ्लो हो रहा हो उसको गायब कर दो। तो जैसे ही मैंने इस तरीके से किया ना और मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब स्क्रॉल है ही नहीं, किसी भी चीज़ में स्क्रॉल नहीं है। तो हो क्या रहा है, इस टाइम ये जो बॉक्स है उसकी पर्टिकुलर जो भी हाइट है उससे ज़्यादा जो भी कंटेंट होगा वो हिडन हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि पानी गिर जाता है तो टंकी बोलती है भाई इससे ज़्यादा हमारे पास स्पेस ही नहीं है, क्या करेंगे, तो बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए पानी जो है वो बाहर ओवरफ्लो के गिर जाता है, वो नहीं मिलता है, आपके यूज़ में नहीं है। तो सिमिलर टू दिस, ये हिडन का मतलब है भैया गायब हो गया, अब नहीं चाहिए। ठीक है, हिडन के अलावा क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं यार एक काम करो ना, स्क्रॉल ही कर दो। ठीक है, हम खुद से बता सकते हैं, पहले ऑटो में तो वो ऑटोमेटिकली हुआ था, लेकिन हम बता सकते हैं नहीं कुछ भी हो स्क्रॉल ही करना है। ठीक है, तो अब देखो ये वापस स्क्रॉल पे आ गया।
है कि नहीं इंटरेस्टिंग। और फाइनली एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं विजिबल, और विजिबल का मतलब है भाई डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट थी, है ना, बताया था ना, हर एक एलिमेंट की, हर तरह की जितनी भी सीएसएस होती है वो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट सीएसएस होती ही है। तो ये विजिबल इज डिफॉल्ट सीएसएस, और वो विजिबल का मतलब है भाई ठीक है ओवरफ्लो हो रहा है तो बाहर चले जाने दो। ये पता कैसा हो गया कि पानी जो है वो टंकी से ओवरफ्लो हो गया लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो ऊपर हवा में लटका हुआ है। मैट्रिक्स वाला खेल हो गया कुछ, क्या चल रहा है भाई, एवेंजर एवेंजर चल रही है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने कर दिया। तो इसको मैं कर देता हूँ स्क्रॉल। तो अब ये जो है स्क्रॉल हो गया, और इसी तरीके से मैं अगर सेकंड वाला पैराग्राफ अब ओपन कर देता हूँ तो तुम देखो कि जैसे हल्का सा स्क्रॉल किया तो मुझे सेकंड पैराग्राफ भी मिल गया, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। ये फायदा होता है हमारा ओवरफ्लो लगाने का। तो चलो एक काम करते हैं, अब हाइट ठीक है, पैडिंग और ये बॉर्डर हमारे किसी काम की नहीं थी तो इन दोनों को हमने हटा दिया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर आएंगे और पैराग्राफ 1 हमें पढ़ना है तो हम इनसाइड स्क्रॉलिंग कर लेंगे उसकी, है ना, इनसाइड स्क्रॉल करके हम सेकंड वाले पैराग्राफ में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ जो है ये ओवरफ्लो में हम सीख सकते हैं। अब इसके बाद हमें सीखना है जेड इंडेक्स के बारे में। तो चलो हम ये होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे जगह पोजीशन वाले पेज में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत पोजीशन खेला था, ठीक है। तो पोजीशन वाला पहले ओपन कर लेते हैं भाई साहब, पोजीशन में पहुंच गए। अब ये पोजीशन में हमने ध्यान दें तो पहले तो पोजीशन वाला सीएसएस ओपन करें तो वहाँ पे पता है हमको कि हमने एब्सोल्यूट बॉक्स 3 को दिया है। ये जो बॉक्स 3 यहाँ पे पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये बॉक्स 3 को हमने दिया था कि भाई तुम एब्सोल्यूट हो। अब इसकी जो हमने लेंथ दे दी थी, लेंथ नहीं हमने लेफ्ट दिया था, जो वो 200 पिक्सल दिया था, है ना। तो अगर मैं इसका 200 पिक्सल हटा दूं तो क्या हो रहा है, ये बॉक्स 1 जो ग्रीन वाला है हमारा उसके ऊपर आ गया है। तो बॉक्स 1 के ऊपर जो है वो बॉक्स 3 हो चुका है। अब यही चीज, इसी चीज को हम कैसे जो है चेंज कर सकते हैं बिहेवियर। हम चाहते हैं बॉक्स 3 ना ऊपर हो, बॉक्स 1 ऊपर हो हमेशा। ये कैसे होगा, तो ये होता है जेड इंडेक्स की मदद से। ये जेड इंडेक्स क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को जो थर्ड हमारा जेड एक्सिस होती है, तो एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस में हमारे एलिमेंट को चेंज कर सकता है, इसकी पोजीशन कौन किसके ऊपर आएगा कौन किसके नीचे जाएगा, ये जेड इंडेक्स से पता चलता है। तो सिंपल सी बात है, तो हमें जेड इंडेक्स देना किस में है भाई, बॉक्स 3 तो पहले से ही ऊपर है, तो हमें बॉक्स 1 को जो है ऊपर लेके आना है। तो अगर हम उसको बोले भाई जेड इंडेक्स, अब जेड इंडेक्स में आप देते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो हमने बोला भाई जेड इंडेक्स है 1, देखें 1 से, अरे वाह बॉक्स 1 तो बॉक्स 3 के ऊपर आ गया। ये तो वही बात हो गई यार कि जब हमारे क्लास में हम टीचर पढ़ा रहा है बड़े अच्छे से, और जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट है वो सबसे आगे बैठता है, और जो सबसे बदमाश होता है वो पीछे बैठता है। लेकिन ये जेड इंडेक्स का पावर लेके जो पीछे वाला था वो आ गया आगे, और आगे वाला चला गया पीछे, है ना। तो ये जो कलाकारी हो गई, ये जेड इंडेक्स का जो पावर मिल जाता है ना, इससे हर जो शैतान बच्चा है वो आगे आ जाता है, और जो स्मार्ट बच्चा उसको भेज देता है पीछे। तो ये जेड इंडेक्स से बहुत ही शानदार खेल हो जाता है। लेकिन अभी जेड इंडेक्स तो अभी आपने शुरू किया समझना, ये जेड इंडेक्स में हमने 1 दिया है, क्या हो अगर इसको 10 दे दे तो, नहीं कुछ नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है कि ये जब भी कोई दो एलिमेंट एक के ऊपर एक हैं तो उनकी नंबर जो है, वैल्यू जो है जेड इंडेक्स की, उनको कंपेयर करता है। तो अगर मैं बॉक्स 3 पे वापस जाऊं और इसका जेड इंडेक्स दे दूं 2, अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, 1 जो है वो 2 से तो छोटा है ना, तो 2 बड़ा हुआ इन केस ऑफ जेड इंडेक्स ऑफ बॉक्स 3। बॉक्स 3 का जेड इंडेक्स बड़ा है, तो बड़ा है मतलब कि बॉक्स 3 वापस आएगा। अब चलो बॉक्स 1 पे जाते हैं और इसको दे देते हैं 3। और ये देखो यही खेल चलता रहेगा। तो हो क्या रहा है कि जेड इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। तो इसी तरीके से अगर मैं बॉक्स 2 पे जाऊं और इसको टॉप मैंने 25 दे के रखा था ना, तो इसका मैं टॉप 25 हटा देता हूं। अच्छा ये बॉक्स रिलेटिव है, रिलेटिव को मैं हटाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे स्टैटिक करना पड़ेगा तभी ये ऊपर आएगा ना। तो स्टैटिक कर दिया, तो भी नहीं आया ये ऊपर। अच्छा ये ऊपर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो है उसमें नॉर्मल बिहेवियर में चल रहा है, तो इसको मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं इसका एक्वा, और थोड़ा सा ना टॉप से तो बिहेवियर देना ही चाहिए इसको, टॉप से 25 कर दो और लेफ्ट से जो है भी 25 कर दो। तो वो देखो अब साइड में दिख रहा है निकला हुआ, ये है एक्वा कलर वाला बॉक्स, बॉक्स कौन सा 2। अब देखो अब मजा आएगा, जेड इंडेक्स को मैं दे देता हूं, इस बॉक्स 2 के जेड इंडेक्स को देता हूं वैल्यू 2। तो अब देखो वैल्यू 1 किसकी है, बॉक्स 3, अच्छा बॉक्स 3 को 1 देते हैं, बॉक्स 2 को 2 और बॉक्स 1 को 3। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा जेड इंडेक्स की, वो है बॉक्स 1। तो ये देखो बॉक्स 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स 1 से छोटी जेड इंडेक्स किसका है, बॉक्स 1 से छोटा जेड इंडेक्स इसका है, ये बॉक्स 3 का, सॉरी बॉक्स 2 का। तो बॉक्स 2 दिख रहा होगा, आप देखो बॉक्स 1 के जस्ट नीचे है बॉक्स 2, है ना, बॉक्स 2। अब इस बॉक्स से जेड इंडेक्स से कम जेड इंडेक्स किसका है, वो है बॉक्स 3 का जो कि 1 है, ठीक है। तो अब ये देखो ये बॉक्स 3 सबसे पीछे दिख रहा है पर्पल कलर में, उसका नाम नहीं दिख रहा बॉक्स 3, लेकिन हमें पता है सबसे पहले ग्रीन है, फिर एक्वा है, फिर पर्पल है ना। तो ये हमारा जेड इंडेक्स कहलाया। अब ये जो बॉक्स 4 है, चलो इसको भी थोड़ा सा वैसा का वैसा ही कर देते हैं, इसको भी एब्सोल्यूट बोल देते हैं, लेफ्ट से तो 20 की जगह इसको 35 कर दें, 40 कर देते हैं, ठीक है। और टॉप से जो है इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक
ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास लेयर्स आ गए। अब क्योंकि ये जो रेड कलर वाला बॉक्स है, बॉक्स 4, उसका कोई जेड इंडेक्स है ही नहीं। जब जेड इंडेक्स ही नहीं है तो उसका जेड इंडेक्स क्या कहलाएगा? उसका जेड इंडेक्स कहलाएगा 0। ठीक है, अब इसका जेड इंडेक्स 0 है तो वो सबसे पीछे चला गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैंने मान लो बॉक्स 3 को भी 0 दे दिया, जो कि पहले तो 1 था, बॉक्स 3 था, फिर उसके पीछे रेड था, क्योंकि रेड में कोई जेड इंडेक्स ही नहीं था, डिफॉल्ट 0 था। अगर मैं बॉक्स 3 को भी 0 दे दूं तो क्या होगा? दोनों की सेम हो गई ना। इस बार बॉक्स 3 जो है वो बॉक्स रेड के भी पीछे चला गया, क्योंकि उसको हमने जेड इंडेक्स 0 दे दिया। अब हमने इसको तो जेड इंडेक्स कुछ दिया ही नहीं था। अब इसको कैसे पीछे लेके आएंगे? मान लो पर्पल के पीछे लेके जाना है, तो इस बार हम बॉक्स जेड इंडेक्स बोलेंगे -1। अब -1 बोला तो ये देखो अब फिर से पर्पल के पीछे चला गया रेड। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो कि बॉक्स के ऊपर या नीचे करने के लिए जेड इंडेक्स की वैल्यूज को कंपेयर करो और उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी जाएगी। ठीक है ना? तो इस चीज को समझने के लिए अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो हमने ऊपर बनाया हुआ है ना, ये नैव बार, कॉन्टैक्ट, पोजीशन, होम, इसको करेंगे डिजाइन अच्छे तरीके से, जिससे कि रखेंगे इसको स्टिकी एट द टॉप, और जब भी स्क्रॉल करेंगे तो कंटेंट उसके नीचे से चला जाना चाहिए, वो वहां का वहीं रहना चाहिए। तो चलो इस चीज को करते हैं इंप्लीमेंट, और याद रखना इस जो भी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसका लेना है स्क्रीनशॉट, टैग करना है मुझे इस इंस्टाग्राम की स्टोरी पे विद सार्थक सैवी, जो मेरा यूजर नेम है वहां पे, और फिर उसको मैं करूंगा शेयर और आएगा मजा। और मजा तो यहाँ पे आता ही है क्योंकि हम करते हैं कोड में जुगाड़, और आपको देखते रहना है कोड जुगाड़।